तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मैं केसीसी ना 10th क्लास का मैथ सोल्यूशन कर रहा था और मैं एक्सरसाइज 14.2 का ठीक है मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिया था जिसमें बहुलक निकालना था। अब मैं 10 का क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए 10 में क्या करा, नीचे लिखे आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। तो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग किसे कहते थे, तो बहुलक वर्ग कहते हैं हम लोग कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसका होती है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन कहा क्या रहा है, इसको पहले ध्यान से देखिए। नीचे लिखे आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें, आंकड़े का, लेकिन यहाँ पर प्रतांग से कम यहाँ पर 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम लेना, यानी कि यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल पहले बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको वर्ग अंतराल बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर वर्ग अंतराल नहीं बनाइएगा तब को नहीं आएगा। लेकिन ये वर्ग अंतराल बनाना है कितना से, ये आपका बता रखा वर्ग अंतराल। देखिए कह रहा है ना वर्ग अंतराल 10 से कम, तो जीरो जाए, तो जीरो से हो जाएगा आपका कितना, जीरो से आपका हो जाएगा 10, ठीक है। 20 से कम लीजिए तो 10 से कितना हो जाएगा, 20 से कम तो 10 से 20, फिर 30 से कम लीजिए तो 20 से 30, फिर 40 से 50, फिर 50 से कितना, इससे कम लीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा, इससे कम लीजिएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 30, 30 और यहाँ हो जाएगा 40, फिर यहाँ पर हो जाएगा 40 से 50, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर छात्रों की संख्या दिया हुआ है बढ़ते क्रम में, देखिए 3, 8, 17, 20, 22, तो ये मेरा CF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, CF। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, हम लोग को निकालना पड़ेगा F। क्या निकालना पड़ेगा, F। तो देखिए F कैसे निकलता है, तो ये आपका संचय बारंबारता दिया था, आपको निकालना पड़ेगा FI, बारंबारता निकालना पड़ेगा। देखिए 3, तो आपको यहाँ पर 3 का 3 लिखिए। अब यहाँ 3 में 8 बढ़ गया, कितना 8 बढ़ गया है, घटाए 8 में 3 से घटे तो 5, फिर 17 में 8 घटेगा तो 9, 20 में 17 घटेगा तो 3, 22 में 20 घटेगा तो 2। इस तरह से आपका बारंबारता निकला है। तो आप बताइए कि किस वर्ग की बारंबारता महत्तम है। तो आप बोलिएगा कि 9 जो है 20 से 30 वर्ग की जो बारंबारता वो 9 है, वो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग जो आपका होगा, बहुलक वर्ग वो आपका हो जाएगा 20 से 30। क्लियर। तो इसीलिए आपका L की वैल्यू हो जाएगा 20, इसकी निम्न सीमा होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और F1 की वैल्यू होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता 9, ठीक है ना। F0 जो इसके पीछे रहता है 5, ठीक है ना। F2 जो उसके आगे रहता है 9 के, तो 3, और H कितना का अंतराल होता है, तो कितना का अंतराल है, 10-10 का अंतराल है। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगा देंगे। तो बहुलक बराबर M नॉट बराबर फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। क्लियर। यहाँ पर L की वैल्यू 20 है, यहाँ पर 20 पुट कर देंगे, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 9, माइनस F0 के 5, और 2F1 2 इंटू F1 9, तो 9 दूनी 18, माइनस F0 5, माइनस F2 3, इंटू में H कितना का अंतराल 10 का है। तो इसको सोल्व करेगा तो आपका कितना आएगा, M नॉट निकल जाएगा, यानी कि आपका निकल जाएगा बहुलक। तो 20 प्लस घटाएगा तो 4 आएगा कि नहीं, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, देखिए 4 बटा आपका हो जाएगा कितना 8, इसमें से घटाएगा तो 10 इंटू 10, 10 से 10 काट दीजिएगा कितना 20 प्लस 4, यानी कितना आपका हो जाएगा 24 आपका बहुलक निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो आपका जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। ये 11 के बताएं, 10वां का छूट गया तब 10वां का भी हम बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 10वां का कितना आएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ देखते हैं। ये 11 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, था निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। आय रुपये में दिया हुआ है 500 से 600 के 17 बारंबारता, व्यक्तियों की संख्या मतलब बारंबारता दिया हुआ है 400 से 500 के 20, 300 से 400 के 30, और 200 से 30 के 18, और 100 से 200 के 15। देखिए यहाँ पर आपको बात ये ख्याल में रखना है कि जो आपका जो यहाँ पर आपका जो वर्ग अंतराल दिया हुआ वो जैसे तैसे दिया अरेंज, आपको इसको सही से अरेंज करना पड़ेगा वरना आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसको मैं सही से अरेंज करता हूँ। देखिए तो सही से आपको अरेंज किस तरह से करना है, तो आपको ध्यान से दीजिएगा। मैं वर्ग अंतराल सही कर रहा हूँ, तो वर्ग अंतराल मैं सही कर रहा हूँ, तो वर्ग अंतराल मैं सही कर रहा हूँ। देखिए वर्ग अंतराल आपको यहाँ से लेना 100 से 200, तो आपका 100 से 200 हो जाएगा। फिर आपको 200 से 300 लेना है, आपको फिर 300 से 400 लेना है, ठीक है। फिर 400 से आपको 500 लेना है, फिर आपको 500 से आपको लास्ट 600 लेना है। क्लियर। अब 100 से 200 कितनी है 15 है, 200 से 300 कितनी करा 18 है, फिर ये 30 है, फिर ये आपका 20 है, फिर ये आपका कितना हो गया 17 हो गया। इस तरह से आपकी FI निकल जाएगी, मतलब ये बारंबारता हो गया। अब आपका ये सही से आपका अरेंज हो गया बारंबारता और उसकी वर्ग अंतराल, ठीक है। इसीलिए अब इसका क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक। तो 300 से 400 की बारंबारता कितनी 30, यानी कि इसकी बहुलक वर्ग मेरा 300 से 400 होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग आपका हो जाएगा 300 से 400।
तो इसलिए जब ये पता हो गया तो यहाँ पर आपका क्या एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निम्न सीमा 300, F1 की वैल्यू बहुलक वर्ग की बराबर था 30, ठीक है ना। F0 की वैल्यू 18, इसके पीछे वाला, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका F1, ये आपका हो जाएगा F0, ये होगा आपका F2, यानी कि आपका F2 कितना हो गया 20, और H मतलब वर्ग माप कितना का अंतराल है 100 का है। इसलिए आप फॉर्मूला पर रख दीजिए एम नॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में 100 होता है। अब देखिए एल की वैल्यू कितनी है, सॉरी देखिए एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 300 है, तो 300 प्लस F1 कितना है 30 माइनस 18 बटा F1 30 दूनी 60 माइनस 18 माइनस 20, क्लियर, इंटू एच, एच कितना है, एच आपका 100 है, क्लियर। तो इस तरह से 300, ठीक है, ऊपर ऊपर घटाएगा तो कितना आएगा आपका, आएगा ऊपर घटाएगा तो 12 और गुना 100 करें तो 1200, और ये 60 में से 20 घटा तो कितना बचेगा आपका 40 से 20 18 घटाएगा तो 22, क्लियर। और 22 आपको इसको काटिएगा तो आपका कितना आएगा पता है 54.54 आएगा। इस तरह से आप क्या करिएगा, इस तरह से आप इसको 300 यानी कि 300 प्लस 54.54 को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 354.54 आ जाएगा, और ये आपका राइट आंसर हुआ 10 का, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 11 भी जस्ट बताएं। देखिए 12 में कहता है निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपका दिया गया प्रतांक, ठीक है ना, आपका 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, ये सबसे ज़्यादा लेना है, और ये आपका दिया गया संचय बारंबारता। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको 0 से ज़्यादा लेने का बनाना है, यानी कि 0 से 10, फिर 10 से ज़्यादा 10 से 20, 20 से ज़्यादा 20 से 30, 30 से ज़्यादा 30 से 40, 40 से ज़्यादा 40 से 50, 50 से ज़्यादा 50 से 60, यानी कि आपका वर्ग अंतराल सही निकलेगा। तो वर्ग अंतराल आपको यहाँ पर निकालना होगा, तब कि जो वर्ग अंतराल जो सही जो आपका वर्ग अंतराल बनेगा वो मैं निकाल देता हूँ। देखिए आपका जो वर्ग अंतराल होगी वो किस टाइप की होगी, देखिए 0 से ज़्यादा, तो 0 से आपका हो जाएगा 10, 10 से ज़्यादा 10 से 20, 20 से ज़्यादा 20 से 30, 30 से ज़्यादा 30 से 40, 40 से ज़्यादा 40 से 50, और 50 से ज़्यादा आपका हो जाएगा 60, यानी कि 50 से 60। ये आपका निकल गया वर्ग अंतराल। ये आपका दिया हुआ है CF, आपको निकालना पड़ेगा F। तो आपका FI निकालने के लिए कैसे निकालना पड़ता है, संचय बारंबारता से धीरे धीरे घटाना पड़ता है। देखिए आपको CIF में तो एक्चुअल में आपको अगला चैप्टर में पढ़ना है, माध्यिका जब पढ़ाओगे तब उसमें आपको निकालना पड़ेगा। संचय बारंबारता दो तरह का होता है, एक होता है, ठीक है ना, एक होता है आपका कम प्रकार की संचय बारंबारता, एक होता है अधिक प्रकार की संचय बारंबारता। तो ये आपका अधिक प्रकार की संचय बारंबारता है, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको 0 से 10 निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 46 में से 50 को घटाना, 50 को 46 में घटाएंगे तो 4 आएगा। अब 46 में 40 को घटाइए तो 6 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको फिर 40 में 20 से घटाइए, 40 में 20 घटाइएगा तो 20 आएगा, 20 में 10 घटाइएगा तो 10 आएगा, 10 में 3 घटाइएगा तो कितना आएगा 7, और 3 का 3 लिखिएगा। इस तरह से आपका बारंबारता निकल जाएगा। अब आपको देखना है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो 20 से 30 वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है 20, तो इसलिए आपका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, तो आपका जो बहुलक जो वर्ग होगा, बहुलक वर्ग वो आपका हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए 20 से 30 जब बहुलक वर्ग हो गया तो आप लिख सकते हैं एल बराबर कितना हो जाएगा 20, इसकी निम्न सीमा हाँ होगा F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता 20, और F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता के थोड़ा पीछे वाला बारंबारता 6, और F2 का मतलब होता है आगे वाला यानी कि 10, और H का मतलब कितना का वर्ग अंतराल जा रहा है यानी कि 10 का, 10 से 20, 20 से 30, 10 का ना है। तो आप बस फॉर्मूला लगा दीजिए, एम नॉट बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, तो L प्लस होता है M1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है। बस फॉर्मूला लगाना था। L की वैल्यू कितनी है 20, प्लस F1 कितना 20, F0 कितना 6 बटा 2F1 यानी कि 40 हो जाएगा गुना करने पर, माइनस F0 6, इसको 10 गुना 10 करेंगे, क्लियर। इस तरह से आपका 12 का बनेगा, क्लियर। अब इसको सोल्व करिए, तो देखिए 20 प्लस 20 में 6 जाएगा तो 14 बचेगा। अब 16 घटा दीजिएगा 40 में से तो कितना बचेगा 24 बचेगा कि नहीं, और गुने 10 करिएगा, क्लियर। तो इस तरह से एम नॉट बराबर आपका निकल के आएगा कितना 24, ठीक है ना, प्लस 140, 10 से गुना करिएगा ना बटा 24, 24 से भाग करिए तो आपका आएगा कितना 5.8, ठीक है ना, 3 आएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपका 20 प्लस 5.833 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना 25.833, आंसर ये आपका राइट हो जाएगा, क्लियर। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है कि नीचे 13 में कहता है नीचे लिखे आंकड़े का बहुलक ज्ञात करिए, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 13 में आपको वर्ग अंतराल ना देकर वर्ग चिन्ह दिया, और वर्ग चिन्ह से आप लोग कैसे वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मतलब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्ग चिन्ह कैसे, वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल कैसे निकलता है। देखिए सबसे पहले देखिए 15 से कितना चल गया 25, कितना 15 से कितना चल गया 25 चल गया। तो ये 15 से 25 कितना भागा है, तो 15 से 25 कितना का अंतर है 10 की। अब उस 10 को आप आधा कर दीजिए तो कितना बचा 5। अब ये 5 को क्या करिए इन 15 में घटाइए निम्न सीमा निकालने के लिए, और वर्ग अंतराल निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है मैं वो बताने जा रहा हूँ। यानी कि आपको जो अंतराल कितना का था 10 की था, वो 10 को आधा किए तो आधा करने के बाद कितना है 5। अब निम्न सीमा निकालने के लिए आपको 15 में से इसको में से 5 घटाना पड़ेगा तो 10, और उच्च सीमा घटाने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा 5 तो 20, इसमें 5 घटाइए तो 20, और फिर उच्च सीमा जोड़ेंगे 5 जोड़िए तो 30, यानी कि 10 से 20, 20 से 30, इसलिए 30 से 40, और इस तरह 40 से 50, और फिर 50 से 60,
फिर 60 से आपका 70, इस तरह से आपका निकल जाएगा वर्ग अंतराल। अब बताइए किस वर्ग अंतराल की बराबरता सबसे ज़्यादा है? तो आप कौस बोलिएगा 40 से 50 बोलिएगा कि नहीं, क्योंकि 40 से 50 की बराबरता कितना 25 है, तो सबसे ज़्यादा इसी का ना है, तो इसलिए लिखेगा बहुलक वर्ग। क्या लिखेगा? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आपका कितना हो जाएगा? 40 से 50। क्लियर? तो इसीलिए बता सकते हैं कि एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बोलो 40 निम्न सीमा, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बहुलक वर्ग की बारंबारता 25, और F0 की वैल्यू इसके पीछे वाला 12, और F2 की वैल्यू होता है इसके आगे वाला 10, और एच कितना का अंतराल का है? तो 10 का अंतराल का है। क्लियर? तो इस तरह से आपका सरल निकल गया। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो इसीलिए आपका एम नॉट बराबर होता है फार्मूला बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 25, और F0 की वैल्यू इसके पीछे वाला 12, और F2 की वैल्यू होता है इसके आगे वाला 10, और एच कितना का अंतराल का है? तो 10 का अंतराल का है। क्लियर? तो इस तरह से आपका सरल निकल गया। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो इसीलिए आपका एम नॉट बराबर होता है फार्मूला बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। क्लियर? तो इसको पुट कर दे। एल की वैल्यू को कितना लिखेगा? 40 प्लस F1 की वैल्यू कितना 25 माइनस F0 की वैल्यू 12, अब 25 दूनी 50 लिख दूँ F1 की जगह, F1 25 और 2 से गुना तो 50, और F0 कितना 12 माइनस 10 इंटू में 10 करिए। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। 40 प्लस 25 में से 12 घटाएगा तो कितना आएगा? 13। ठीक है? और इस तरह से आपको 50 में से 10 गया तो 40, 40 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 28 इंटू में 10। इस तरह से आपका कितना आ जाएगा? 40 प्लस 130 बट्टा 28। क्लियर? गुना करेंगे तो आप 128 को भगा दीजिएगा 128 को 130 में, तो आपका 4.64 आएगा। अब 40 में 4.64 को जोड़ दीजिएगा तो आपका 44.64 आ जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 की तरफ। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? कहता है यदि निम्नलिखित बटन का बहुलक 24 रुपया है। ठीक है? क्या क्या दिया हुआ है? 24 रुपया दिया हुआ है। ठीक है? तो लुप्त बारंबारता को ज्ञात करे कह रहा है, यानी कि इसकी बहुलक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है बहुलक बराबर 24, यानी एम नॉट की वैल्यू ये दिया हुआ है। क्लियर? अब यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, आपको लुप्त बारंबारता ये वाला और ये यहाँ पर क्या होगा ये निकालना होगा। तो आपको यहाँ पर यह सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या है, क्योंकि अगर बहुलक वर्ग आपको नहीं पता रहेगा तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुलक वर्ग निकाले कैसे? मतलब हम बहुलक वर्ग निकालने का तरीका यही होता है कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, तो यहाँ पर इसकी 14 है और इसकी 27, यहाँ 15 है, तो अब इसमें से 27 ज़्यादा है तो 20 से 30 27 हुआ। तो यानी कि आप इसे 27 यानी कि 20 से 30 आप वर्ग अंतराल नहीं ले सकते बहुलक वर्ग। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर शायद 28 हो सकता है, यहाँ पर शायद 35 हो सकता है। तो अब किस तरह से बहुलक वर्ग निकालिएगा? तो इसे देखने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि हमारा बहुलक कितना दिया हुआ है। तो आपका बहुलक दिया हुआ है 24। तो आप इस कंडीशन में देखिए कि 24 जो होता है किस वर्ग अंतराल में अंदर आता है। तो आपको 20 से 30 के बीच में 24 आता है, तो इसलिए 20 से 30 आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए लिखेंगे आपका बहुलक वर्ग बराबर, इसलिए लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, तो आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30, ऐसा पहचानेंगे। इसलिए आपका एल की वैल्यू हो जाएगा 20 और एच की वैल्यू हो जाएगा कितना का अंतराल है? तो 10 का अंतराल है। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, कितना हो जाएगा? 27। और मेरा F0 की वैल्यू पीछे वाला यही निकालना है, समझिए, निकालना है। F0 निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है। और F2 ये भी निकालना है, F2 भी निकालना है। क्लियर? ये हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मूला, चलेंगे एम नॉट बराबर होता है फॉर्मूला एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। मैं इसका कुछ इस्तेमाल करके मैं बनाऊंगा। ठीक है? तो देखिए एम नॉट बराबर, एम नॉट की मैं वैल्यू पुट करता हूँ। एम नॉट कितना दिया हुआ था? 24, बहुलक 24 दिया हुआ था 24। एल की वैल्यू कितना है? 20 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? तो आपकी 27 है। F0 नहीं पता है तो F0 निकालना ही रहने दीजिए। 2F1, तो F1 है कितना? 27, 27 दूनी 54 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, एच कितना है आपका? एच है 10। क्लियर? इस तरह से आपका यहाँ पर आगे आपके देखिए 24 को 20 को इधर ले लाइएगा तो 24 माइनस 20, फिर 10 गुना में चला जाएगा तो भागाम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ बचेगा 27 माइनस F0, 54 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर? इस तरह से आप इसको घटाइएगा तो कितना होगा? 4/10। कितना होगा? 4/10। तो 27 माइनस F0 अपॉन 54 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर? आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। क्या करिए? तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 4 में गुना करिएगा तो इतना 4 चौको 16 और 20 हो 21, यानी कि 216 माइनस 4 में F0 करिए 4 F0 फिर 4 F2 आएगा। क्लियर? इस तरह से आपका आएगा। आगे देखिए, आगे आपका बराबर, आपको इसको इससे गुना करिएगा तो 270 माइनस 10 F2 आएगा, F0 आएगा। क्लियर? अब बाकी को सबको एक तरफ कर दीजिए।
ठीक है। देखिए मैं इस सबको उधर कर रहा हूँ, सभी को उधर मैं भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4F2 दे जाएगा, F0 दे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4F0, और ये भी जाकर उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो ये भी आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 4F2 प्लस में हो जाएगा। अब उधर बचा कितना, माइनस में 10F0 और प्लस में 270, और ये उधर में आ जाएगा तो माइनस में 216 बराबर पूरा कितना, 0 होगा। समझ में आ रहा। तो अब आगे देखिए, ये 4F0 ये माइनस में 10F0, ये 4F2 को रहने दीजिए, और यहाँ में से घटाइएगा तो माइनस में 6F0, और इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 27, कितना आएगा, नहीं सॉरी 54, कितना आएगा 54 बराबर 0। दोनों में से 2 से कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा 2F2, और 2 से कॉमन ले लिया, और इसमें 3F0 और प्लस 27 आएगा बराबर में 0। 2 को उधर से भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2F2। क्लियर, समझ में आ रहा है। 2F2 माइनस 3F0 प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से लिखिएगा 2F2 माइनस 3F0, उधर भेजिएगा तो माइनस 27। ये समीकरण आपका 1 मान लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलिए, आपका देखिए इस बटन में इस आपका निम्नलिखित बटन में यहाँ पर आपका कुल बारंबारताओं का योगफल कितना दिया है, 100। तो मैं 14F0 27F2 प्लस 15 जोड़ूंगा तो 100 आना चाहिए। तो इस तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कुल बारंबारता तो सब कुछ, तो 14 प्लस F0 प्लस 27 प्लस F2 प्लस 15, तो कितना लिखेंगे, टोटल 100 लिखेंगे। तो 14 27 प्लस 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, कितना 56, कितना 56। तो F0 प्लस F2 और इस सबको छोड़ के 56 उधर घटा देंगे, क्या करेंगे, 56 घटा देंगे। तो इस तरह से आपका F0 प्लस F2 कितना आ जाएगा, आपका 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44। तो देखिए हमारा मेरा समीकरण, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में यहाँ पर 3F0 माइनस में, ठीक है ना, और यहाँ पर मेरा F0 प्लस में, तो यहाँ 3 से अगर गुना कर दे तो क्या ये मेरा हो जाएगा, तो मैं 3 से गुना कर दूंगा तो आप मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं यहाँ 3 से आपका गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको इधर कर 3F2 यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें 3 में गुना करूँगा 3F0, और इसमें 3 से गुना करूँगा 4 3 12 और 12 1 13 आएगा। क्लियर। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, अब 1 और 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में कितना आपका 2F2 माइनस 3F0 बराबर में माइनस 27 है आपका, ठीक है। और ये आपका समीकरण 2F2 प्लस में 3F2 सॉरी F0 और 132, तो जोड़िएगा, सॉरी जोड़िएगा ना, जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तीनों कट जाएगा। क्लियर। अब आपका बचेगा ये दोनों को जोड़िएगा कितना जाएगा, 5F2। क्लियर। अब इसको आपको घटाइएगा तो 132 को घटाइएगा 27 में, 132 को 27 में घटाइएगा तब आएगा 105, और 5 आपको भाग दीजिए कितना होगा 21, यानी कि इसीलिए आपका क्या गया, F2 का वैल्यू कितना गया 21। अब F2 का वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो F0 निकल जाएगा। तो यहाँ पर F0 प्लस F2 का वैल्यू 21 बराबर कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो F0 बराबर कितना हो जाएगा 44 माइनस 21 आ जाएगा, तो F0 बराबर कितना हो जाएगा 23। इस तरह से आपका निकल गया F2 बराबर 21 और F0 बराबर आ गया आपका 23, जो आपका निकालना था, ठीक है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात करिए, ठीक है। ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, बारंबारता। तो बहुलक और माध्य निकालना है इसमें, तो पहले बहुलक निकालते हैं उसके बाद माध्य निकालते हैं। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो बहुलक निकालने के लिए सिंपल तरीका मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले इसमें क्या देखना, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग के अंतराल सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 30 से 35 का वर्ग अंतराल सबसे ज़्यादा है 10, सॉरी 30 से 35 वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है 10, इसलिए 30 से 35 क्या हो जाएगी, वर्ग अंतराल यदि बहुलक हो जाएगी। तो बहुलक वर्ग बराबर मेरा कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग, तो आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा कितना, 30 से 35। क्लियर। तो इसीलिए आपका एल की वैल्यू कौन हो जाएगा 30 निम्न सीमा, और F1 आपका हो जाएगा इसकी बारंबारता 10, और F2 हो जाएगा आपकी इसकी अगला वाला, और F0 इसकी हो जाएगी पीछे वाला 9, और H मतलब कितना का अंतराल है, तो कितना का अंतराल है 5 से 20, तो 5 का अंतराल है। क्लियर। तब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसीलिए आपका M0 बराबर हो जाएगा फॉर्मूला में L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, L की वैल्यू कितना रखूँगा 30 प्लस F1 कितना है मेरे पास, F1 मेरे पास है 10, तो 10 माइनस F0 कितना 9, और 2F1 कितना था 10 दूनी 20 माइनस F0 कितना 9 और F2 कितना 3। क्लियर। इंटू में H कितना 5, तो आपको 30 प्लस कितना 1 कितना 8 इंटू 5 आएगा। क्लियर। तो आपको 30 प्लस 5 बटा 8, अब 5 बटा 8 को भाग दीजिएगा तो 0.62 आएगा, और ऐसे जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 30.62 आंसर। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका बहुलक निकल गया। अब इसी में पूछ रहा था हमको क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालते थे, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, वो XI चाहिए, क्योंकि हम लोग को माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि एक्स मीन जो होता है फॉर्मूला, वो एक्स मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स मीन माध्य बराबर वो सिग्मा FI XI बटा
सिग्मा एफ आई होता है। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला होता है मास निकालने का भी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब एक्सरसाइज 14.1 को जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई कैसे निकलती है? तो एक्स आई जो आपकी निकलती है वो वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भागा देने पर, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर। तो 15 20 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, बताइए। तो आपका पास 35, तो 35 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, तो 17.5 आएगा। ठीक है, आप इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 45। कितना, 45 को भागा दीजिएगा 2 से तो आपका आएगा 22.5, यानी कि कितना का अंतराल का, 5 का अंतराल है कि नहीं, तो 5 जोड़ते जाइए, फिर 27.5 आ जाएगा, फिर 32.5 आ जाएगा आपका, फिर 37.5 हो जाएगा आपका, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, फिर जोड़िएगा तो 42.5 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा आपका, फिर आपका एक्स आई हो जाएगा 47.5, फिर 52 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका निकल गया क्या, एक्स आई। अब आपको निकालना पड़ेगा ये सिग्मा एफ आई, सॉरी एफ आई और एक्स आई का गुणनफल। तो एफ आई और एक्स आई का मेरा कुछ गुणनफल निकालना पड़ेगा, तभी मेरा बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, चूंकि इसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में 14.1 का। तो देखिए, एक्स आई 3 है, सॉरी एफ आई 3 है और एक्स आई 17.5 है, तब इसको गुना करिएगा तो आपका आएगा 82.5। कितना, 82.5। फिर 8 को गुना 22.5 में करिएगा तो आपका आएगा 180। कितना, 180। और 9 को 27.5 से गुना करिएगा तो आपका आएगा 247.5। ठीक है, और 10 को गुना करिएगा इसके साथ तो आपका आएगा 325, और 3 को इसमें गुना करिएगा तो आपका आएगा 1112, 112.5। क्लियर, और 0 में से करिएगा तो 0, फिर 0 और 2 में से गुना करिएगा तो आपका आएगा 105। क्लियर, अब इस तरह से आपको मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, सारा एफ आई एक्स आई को जोड़ना है, चूंकि फॉर्मूला में है तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये सबको जोड़िएगा, सबको, तो सबको आप जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा तो आपका आएगा 52.5 आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई जोड़ना है, यानी कि सब बारंबारता को जोड़िए, इसको एफ आई एक्स आई को पूरा को जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना, 10 52.5, क्योंकि फॉर्मूला में सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है, सिग्मा एफ आई मतलब बारंबारता का योग, और सब बारंबारता को जोड़िएगा योग तो उसका 35 आएगा। तो इसी तरह से आप एक्स मीन बड़ा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर ही होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। क्लियर, तो ये पूरा का योगफल कितना मेरा निकला, 10 52.5, और मेरा सिग्मा एफ आई कितना था टोटल 35, जोड़ेंगे तो काटेंगे तो आपका आएगा 30.07 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बुक में 29 पॉइंट समथिंग दे रहा है, तो इसे बढ़ाकर एक लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, आप चलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लोग के गुड बाय।